डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं तीसरा और चौथा यूज स्टैटिक कीवर्ड का बताने जा रहा हूं और पिछले दो यूज देखने के लिए आप आई बटन प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने दोनों के दोनों यूज बताए हैं। तीसरा यूज जो स्टैटिक कीवर्ड का है वो क्या है? स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक्चुअली ये भी क्लास में ही आ जाता है, क्योंकि क्लास में होती तो मेंबर फंक्शन ना होता, मेंबर फंक्शन ना होता तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन ना होता। तो सीधी सी बात है, इसके लिए हम क्या करते हैं? स्टैटिक मेंबर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हर एक मतलब पूरी क्लास के लिए अवेलेबल रहता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए उसके अलग अलग एक तरह से कहना कि अलग अलग ऑब्जेक्ट उसको अलग अलग तरह से यूज करेगा, नहीं, उसको एक तरह से एक बना हुआ होगा, सब लोग उसको यूज करेंगे इसी तरह से। जैसे मंदिर होता है तो मंदिर क्या होता है कि मंदिर एक किसी पर्टिकुलर एक पर्सन का नहीं होता, सारे लोग उस मंदिर में जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहां पे होता है कि अगर हम कहें स्टैटिक मेंबर फंक्शन तो एक बनता है जो पूरी क्लास के लिए यूज होता है और डज नॉट वर्क फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। क्लास के सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं करता। बोर्ड पे लिखा हुआ आप सब देख रहे हैं। और इट कैन बी कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल हो सकता है बट बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल हो सकता है। कैसे? फोर्थ पॉइंट पे लिखा है कि क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन अगर लगा दिया तो डायरेक्टली कॉल हो जाता है। कैसे होता है जरा दिखाता हूं एक एग्जांपल के साथ। तो आप एग्जांपल मेरा प्रोग्राम देखेंगे। देखो स्क्रीन पे आपको तो एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन के लिए मैं समझाऊंगा आपको। तो देखो एक फंक्शन बनाया और एक क्लास बनाई है। क्लास एक डेमो है जिसके अंदर एक फंक्शन बनाया है और फंक्शन के अंदर एक सिंपल मैसेज प्रिंट किया है। इस फंक्शन को मैंने क्या किया? कॉल करना है। तो कॉल करने का सिंपल तरीका डी डॉट फंक्शन नेम, आराम से चलेगा, मैंने कुछ स्पेशल नहीं करना। ठीक है, मैसेज आ गया। बट अभी ये कहा कि अगर ये स्टैटिक होता तो क्या होता? तो इस अच्छा ऐसे ऑब्जेक्ट से तो आप सारे फंक्शन कॉल कर ही लेते हैं, लेकिन अगर मैं इस तरह से क्लास का नाम लिख के और फिर स्कोप रेजोल्यूशन लगा के और फंक्शन को कॉल करूं, क्या ये पॉसिबल है? नेवर। तो देखो एरर आ गई। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ये है कि अगर इस फंक्शन को स्टैटिक कर दिया जाए, अगर स्टैटिक कर दिया जाए तो क्या होगा? ये काम करने लगेगा। तो इसको कॉल करने के अब दो तरीके हो गए, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी और बिना ऑब्जेक्ट के भी। तो ऑब्जेक्ट से इसको कॉल करना ठीक नहीं समझते, हम क्या करते हैं? हम ऑब्जेक्ट के बजाय हम इसको यूज कर वो कॉल करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन और क्लास के नाम के साथ में। एक दूसरा एग्जांपल और दिखाने जा रहा हूं मैं आपको, जिसके अंदर मैं इसका एक बढ़िया से यूज दिखाऊंगा। हालांकि ये प्रोग्राम आपको अच्छे से आता है, जिसमें स्टड काउंट से मैंने एक काउंटिंग पूछी थी स्टूडेंट की और एक क्या बनाया था? एक वेरिएबल बनाया था, यानी कि डेटा मेंबर बनाया था जो स्टैटिक था। तो उसको किस तरह से कॉल किया था? मतलब उसको एक्सेस करने के लिए सीधा क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन और वेरिएबल का नाम लिख दिया था। बट अगर इसी काम को मैं फंक्शन के थ्रू करूं तो देखो कैसे करूंगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पे क्लास है और क्लास के अंदर मैंने एक स्टैट वेरिएबल बना दिया है। अच्छा, इन वेरिएबल्स की भी जरूरत यहां पे नहीं है, सिर्फ एक मैंने स्टैटिक वेरिएबल बनाना है और एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर में जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी बार कंस्ट्रक्टर चलेगा और क्या करेगा? इंक्रीज करेगा स्टड काउंट को, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते रहेंगे। और बाद में मेरा एक फंक्शन है जो स्टैटिक फंक्शन एक और बनाया है। मैंने क्या किया इसके अंदर? शो काउंट, यानी कि शो काउंट स्टड काउंट को रिटर्न करेगा जो करंट वैल्यू होगी। तो देखो यहां इनिशियलाइज कर दिया, ये तो आपको पहले से आता है। एक ऑब्जेक्ट बनाया, दो ऑब्जेक्ट बनाया, स्टड काउंट की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो ये 2 रिटर्न करेगा यहां से और किस में आएगा? यहां से जब रिटर्न करेगा तो यहां मैसेज प्रिंट हो जाएगा 2। एक और ऑब्जेक्ट बनाया, फिर स्टड काउंट का एक इस स्टूडेंट का एक कंस्ट्रक्टर और चला और स्टड काउंट की वैल्यू 3 हो गई और ये मैसेज फिर प्रिंट होगा 3, क्योंकि वो फंक्शन 3 रिटर्न करेगा। देखो 2 और 3। अच्छा, अगर मैं यहां से स्टैटिक कीवर्ड को खत्म कर दूं, यानी कि फंक्शन को मैं बिना स्टैटिक यानी कि नॉन स्टैटिक फंक्शन बना देता हूं, तो क्या यह प्रोग्राम चल पाएगा? नेवर। क्यों नहीं चलेगा? उसका कारण, क्योंकि मैं यहां पे कॉल किसके थ्रू कर रहा हूं? एक इस क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू। और क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सिर्फ स्टैटिक फंक्शन के साथ लगाया जा सकता है। यह था थर्ड यूज ऑफ स्टैटिक। फोर्थ यूज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड है स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाना किसी क्लास का। तो ऑब्जेक्ट अगर किसी क्लास का स्टैटिक कर दिया जाए तो उसका क्या होगा? तो उसके लिए मैंने भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। देखो
लिखा है एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट जो किसी क्लास का बनता है वो उसको एलोकेट होती है मेमोरी कौन सी, स्टैटिक स्टोरेज एरिया वाली। ठीक है। दूसरी बात, इसका स्कोप तब तक रहता है जब तक प्रोग्राम टोटल टर्मिनेट नहीं होता। तो अगर ऑब्जेक्ट बनेगा और प्रोग्राम खत्म होगा तब ही उसको ये कह सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट यानी कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट का टर्मिनेशन होगा, उससे पहले नहीं। और अगर सिंपल ऑब्जेक्ट होता तो जिस फंक्शन में बनाया जाता उस फंक्शन को खत्म होने पे वो ऑब्जेक्ट अपना लाइफ टाइम खत्म कर देता, अपना स्कोप खत्म कर देता। इट इज इनिशियलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर लाइक अदर, इसको भी कंस्ट्रक्टर से ही इनिशियलाइज किया जाता है, तो कोई स्पेशल बात नहीं है अदर ऑब्जेक्ट की तरह। अच्छा, दूसरा, इट्स सिंस इट्स स्कोप इज एंड लाइफ टाइम ऑफ ए स्टैटिक वेरिएबल इज होल प्रोग्राम, इसलिए क्योंकि पूरे प्रोग्राम में इसका लाइफ टाइम और स्कोप चलता है, इसलिए इसका डिस्ट्रक्टर ऑफ स्टैटिक ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटेड एट द एंड ऑफ प्रोग्राम के लास्ट में ही चलता है। तो मैं इसका एग्जांपल चला के दिखाता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, फोर्थ यूज में मैंने एक क्लास बनाई है डेमो, और डेमो के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें मैंने कंस्ट्रक्टर इज बीइंग रन लिखा है। डेमो का एक डिस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें एक डिस्ट्रक्टर मतलब इज बीइंग रन उसका चल रहा है। एक फंक्शन बनाया है जो मैंने नॉन मेंबर फंक्शन है जिसके अंदर स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाया है डेमो का डी। और डी ऑब्जेक्ट जब यहां बनेगा तो ये क्या होगा, जब मेन में ये फंक्शन कॉल होगा ऑब्जेक्ट बनेगा और खत्म होगा, यानी कि उसका लाइफ टाइम कहां होगा, पूरे टाइम तक चलेगा। ये मैं अगले प्रोग्राम में शो करूंगा, उससे पहले इसको बस चला के दिखाता हूं। आउटपुट देखें, कंस्ट्रक्टर इज बीइंग रन यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ फंक्शन के अंदर, और मैंने जब फंक्शन को टर्मिनेट और कुछ किया ही नहीं है, टर्मिनेट किया तो डिस्ट्रक्टर इज बीइंग रन यानी कि सब कुछ चल रहा है। बट ये मैं कैसे प्रूव करूं कि एंड तक चलता है, मैं दिखाता हूं। तो देखो, अगले प्रोग्राम में जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो होगा इसका ये बताना कि ये लास्ट तक जीवित रहता है। ठीक है, तो देखो, इस प्रोग्राम के अंदर मैंने एक वेरिएबल और लिया है x जो इनिशियलाइज किया है विद 5 यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर। करो मत करो वो एक अलग बात है। और फिर मैंने एक शो फंक्शन भी बनाया है जिसके अंदर x को प्रिंट भी किया है, डिस्ट्रक्टर भी है, सब कुछ ठीक है। फंक्शन के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल d बनाया गया है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट डेमो क्लास का बनाया गया है डी, और डी डॉट शो भी किया गया है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इधर मेन फंक्शन के अंदर आ जाता हूं और मैंने क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट बनाया, उससे पहले फंक्शन को चला डाला। फंक्शन चलेगा और ऑब्जेक्ट बनेगा और शो कॉल होगा। ऐसे यहां पे ऑब्जेक्ट बना, ये मैंने स्टैटिक बनाया, प्लेन भी बनाओ तो भी चलेगा। अब क्या होगा, क्योंकि यहां स्टैटिक का ना होना या स्टैटिक होना कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन ही शुरू करता है प्रोग्राम को और मेन ही एंड करता है। इसका मतलब इसके कंस्ट्रक्टर शुरू में और एंड में ही डिस्ट्रक्टर चलेंगे, बट इसके अलग अलग चलते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी फिलहाल दोनों ऑब्जेक्ट बन रहे हैं और दोनों के कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर चल रहे हैं। आउटपुट पे ध्यान जरा देखें, कंस्ट्रक्टर इज बीइंग रन, एक्सेस 5 यानी कि शो चला, कंस्ट्रक्टर चला, फिर शो चला, फिर कंस्ट्रक्टर चला, फिर शो चला, और फिर अब दोनों डिस्ट्रक्टर चल गए यानी कि एट द एंड ऑफ चले। अब मैं ये दिखाना चाहूंगा, अगर मैंने इसको स्टैटिक हटा दिया फंक्शन के अंदर, तो इसका ऑब्जेक्ट का बनना फंक्शन के अंदर है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रॉय भी तो होना फंक्शन के अंदर है। ये फंक्शन अपना जब चल के एग्जीक्यूट होके बंद हो जाएगा तो यही इसका कंस्ट्रक्टर चल के डिस्ट्रक्टर चल जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अभी प्रूव हो जाएगा क्या कि स्टैटिक अगर लगा होता है तो एंड में चलता है, और अगर स्टैटिक नहीं लगा होता तो यहीं पे चल के खत्म हो जाता है। तो अभी आउटपुट आपको बताएगा। मैंने यहां पे इसको एग्जीक्यूट किया, फंक्शन चला, कंस्ट्रक्टर इज बीइंग रन आया, एक्स की वैल्यू शो हुई यानी कि शो फंक्शन चला, उसके अंदर फंक्शन के, और फिर डिस्ट्रक्टर इज बीइंग रन यानी कि प्रोग्राम में आउटपुट आ गया। अब आता है डिस्ट्रक्टर चलने के यानी कि खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो स्टैटिक नहीं था। अब दूसरा ऑब्जेक्ट जो मेन में बना है वो तो मेन के एंड में एंड होना ही है। अब क्या होगा, डिस्ट्रक्टर इज बीइंग रन यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर चला, शो चला और फिर डिस्ट्रक्टर चला। तो ये था हमारा सारा का सारा स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर फिर भी समझ ना आया तो वीडियो को आप जाके दोबारा से रिवाइंड करके देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि इन 4 यूज को मैंने बहुत अच्छे से समझाया और आप समझ भी पाएंगे, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू गुड लक।